हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सोच रहा ऑस्कर, आपको ऑस्कर फैमिली गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर वाइफ हस्बैंड के बीच में, पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, और डेली हो रहा है और भयानक हो रहा है, हमेशा एकदम टेंशन में रहते हो, एकदम चिड़चिड़ापन स्वभाव रहता है, एक दूसरे को लेकर एकदम खुन्नस में रहते हो, मन मुटाव रहता है, तो क्या करें? डेली मतलब ना चाहते हुए भी मतलब कुछ ना कुछ करके देखो तो लड़ाई हो ही जाती है। ठीक है, खुद को कंट्रोल करते हो लेकिन फिर भी आपके मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है, या सामने वाला जो भी पति हो चाहे पत्नी हो उसके मुंह से भी कुछ ना कुछ निकल जाता है। फिर क्या करें? क्योंकि शादी के 1 साल बाद तक तो सब सही रहता है। ठीक है, पत्नी थोड़ी गुस्सा भी रही है तो वो भी क्यूट लगता है, पति थोड़ा गुस्सा के नाराज होके कुछ सुनाता है तो वो भी क्यूट लगता है। लेकिन 1 आध 1.5 साल के बाद एकदम सीरियस हो जाता है। कुछ लोग का तो शादी का 6 महीने के बाद एकदम सीरियस लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या करें? रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को भी लाइक मार दो भाई, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की कि अगर लड़ाई झगड़ा होती है पति पत्नी में तो क्या करें। पहला पॉइंट यह है कि अपने पति या पत्नी को पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, जैसे मान लो कि आपकी वाइफ है, मतलब पूरा घोंट के पी जाओ, इस सच्चाई को एकदम घोंट के पी जाओ कि हाँ यही मेरी पत्नी है। पति कैसा भी हो, पत्नी कैसा भी हो, एक्सेप्ट कीजिए कि मेरी अब शादी हो चुकी है। ठीक है, मेरे को प्यार अगर कम भी हो रहा है, मान लो पास्ट में आपका बॉयफ्रेंड होगा, कोई गर्लफ्रेंड होगा, ब्रेकअप हो गया, जबरदस्ती मान लो अरेंज मैरिज आपकी हो गई, चाहे कुछ भी हो, एक्सेप्ट कीजिए कि यही मेरा पति है, यही मेरी पत्नी है। इससे क्या होगा कि आप लोग में लड़ाई झगड़ा भी होगा ना तो उसमें भी अपनापन दिखेगा। लड़ाई झगड़ा भी 2 तरह का होता है, एक होता है हेट्रेड वाला, मतलब नफरत दिख रहा है उस लड़ाई झगड़ा में, एक होता है थोड़ा सा क्यूट टाइप का, हल्का नाराजगी वाला, यार आप ऐसे कैसे बोलती हैं, यार तुम ऐसे कैसे, आप समझ रहे हो? तो लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, उसमें भी प्यार होना चाहिए। ये प्यार तभी होगा जब आप अपनी वाइफ को अच्छे से पूरी तरह से एक्सेप्ट किए हो या अपने पति को एक्सेप्ट किए हो। ये नहीं कि मन में एकदम नफरत पाल रहे हैं, परसों का लड़ाई हुआ है आज तक नफरत में है, खुन्नस में खाना बना के खिला रहे हैं, पति बेचारा ठूस रहा है। या आप पति हो, परसों तरसों लड़ाई हुआ है और आप एकदम अभी भी एकदम मुंह फुला के आते हो, एकदम ऑफिस से आ रहे हो, बैग इधर पटक रहे हो, जूता उधर पटक रहे हो, अब पूछ रहे हो क्या है, खाना खाना लाओ। समझिए, मतलब आप लोग का लड़ाई झगड़ा क्या हो रहा है, नफरत की ओर फिर जा रहा है। देखिए, पति पत्नी में लड़ाई तो होता है लेकिन किस इंटेंशन में लड़ाई हो रहा है वो डिपेंड करता है। कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जिंदगी भर लड़ाई करते हैं लेकिन एक दूसरे से एकदम प्यार बना के रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं एकदम डिवोर्स तक आ जाता है मैटर। ठीक है, तो डिवोर्स वाला मैटर आ जा रहा है तो फिर नफरत पैदा हो रहा है। आप समझ रहे हो? अपनाइए। बहुत लोग क्या है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल करने लगता है, इधर उधर मुंह मारने लगेंगे। पत्नी इधर, पति गया जॉब करने तो भाई इधर पटा ली किसी को। ठीक है, पति भाई छुप छुप के भाई इधर उधर लड़की देख रहा है, ये गलत है। आप पूरी तरह से पत्नी को एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि यार मेरे पति एकदम गुस्साते हैं, चल एक कम एज का लड़का को लाइन मारते हैं, या आप पति हो तो यार मेरी बीवी यार बड़ा किच 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 करती है यार, इधर यार क्या यंग लड़की है मेरे ऑफिस में, क्या हॉट है यार। आप एक्सेप्ट ही नहीं किए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा को आप एक बहाना बना लिए एक्स्ट्रा मैरिटल चलाने, समझ रहे हो? तो पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए कि छोड़ ना यार, मेरी पत्नी है ना, ठीक है, छोड़ ना यार, मेरा पति है ना। आप समझ रहे हो? तो पहला टिप्स यही है कि पूरी तरह से अपने पति या पत्नी को एक्सेप्ट करो। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स का। दूसरा टिप्स ये है कि टोंटबाजी मत करो। ठीक है, टोंट मारना, कुछ भी चुभने वाली बात बोल देना। जैसे मान लो कि आपकी वाइफ खाना बनाई, दाल में नमक कम था, अब कर लेता है यार कि वो उसी से शादी, बेचारी को छोड़ दिया, कम से कम दाल में नमक तो सही डालती। ये आपने अपनी वाइफ को टोंट मारा, ये गलत टोंट है। आपकी वाइफ दाल में नमक कम डाली, उसको प्यार से ही बोल सकते थे, लेकिन आप टोंट मार रहे हो कि तुमसे पहले भी जिसको देख रहा था उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन लड़की खाना वाना सही बनाती, तुमसे तो अच्छा ही बनाती, बेचारा मतलब बेचारी से शादी नहीं की है, पछता रहा हूँ। ये सब टोंटबाजी होता है। आपको लग रहा है कि आप मजाक में बोल रहे हो, लग जाता है दिल पे। आपके पति का जॉब में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कम कमा रहे हैं, या आपके लिए साड़ी नहीं खरीद रहे हैं, या कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या बच्चे को फीस देने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो आप एक मेंटल सपोर्ट वाली वाइफ बन के उनको बोल सकती थी कि यार जी थोड़ा देखिए इधर उधर हो जाए, लेकिन आप मारी हो टोंट। अरे यार आप यार मेहनत ही नहीं करते हो यार, कुछ नहीं होगा आपसे, ये सब क्या होता है, फालतू का टोंट होता है। इससे मेल ईगो हर्ट होता है। ठीक है, मेल ईगो तो होता ही ना भाई, किसी भी पति को लग जाता है। आप समझ रहे हो? या टोंट मार दिया अपनी बीवी के लुक्स पे, क्या तुम अब मोटी हो रही हो, ये मोटी, चलो अगर हेल्थ वाइज आप देख कर बोल रहे हो, एक केयर वाइज, ठीक है, केयर करके बोल रहे हो तो ठीक है कि थोड़ा स्लिम हो, लेकिन यार पहले स्लिम ट्रिम थी यार, अब तुम बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती हो। ये सब टोंटबाजी होता है, ये सब दिल चुभने वाला होता है। ठीक है, तो ये सब मत कीजिए। आप समझ रहे हो? दूसरा टिप्स यही है कि नॉर्मल देखो, हल्का सा टोंटबाजी एक क्यूट वाला हो जाता है, ठीक है,
कि आप मूंछ क्यों छिला लिए, मूंछ रखा करो, अच्छे नहीं लग रहे हो आप, लल्लू सा लग रहे हो। ये सब होता है क्यूट वाला, टोंट वाली चलता है, ठीक है। ये सब भी होना जरूरी है, थोड़ा एक दूसरे का टांग खिंचाई करना। लेकिन एकदम दिल चुभा देने वाला बात बोलने से और लड़ाई होता है। कितना भी मन करे ये सुना दूं वो सुना दूं, नहीं, कंट्रोल कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तभी कंट्रोल होगा। अगर सोचोगे एकदम मेरे मुंह में जो भी आएगा मैं तो बकूंगा, मैं तो बकूंगी, तो भाई होगा, फिर लड़ाई झगड़ा तो होगा भाई, ठीक है। तो दूसरा टिप्स ये है कि चुभने वाली बात या फालतू का ओवर टोंटिंग मत कीजिए, ठीक है। टोंट मारना है वो मत कीजिए। अब बात करते हैं तीसरे टिप्स का। तीसरा टिप्स ये है कि जताइए मत ज्यादा, ठीक है, कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने क्या किया, मैं हमेशा लॉयल बन के रही हूँ, तुम तो कमाते ही नहीं हो यार, इतनी लॉयल बीवी है, तुम तो कमा ही नहीं पा रहे हो। ये मतलब आप ये दिखा रही हो ना कि मैं लॉयल हूँ तो तुमको कमाना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। मतलब आप फिर इधर उधर मुंह मारोगे किसी और मर्द से तो फिर पति फिर डिसलॉयल हो जाना चाहिए। ये सब नहीं होता है। बहुत पति लोग टोंट मारते हैं, मैं इतना कमा के लाता हूँ यार, तुम यार अब ये तेल नहीं लगा सकती हो मेरे पैर में, ये वो, ठीक है। अगर क्यूट टाइप का मजे ले रहे हो कि अरे पति थका हुआ है तेल तो लगा दो, ये हुआ थोड़ा क्यूट टाइप का, तो बीवी भी थोड़ा हंस के आपको जवाब देगी कि अच्छा तो गले लगा लो ना, तेल क्यों लगाऊं बताओ थक गए तो गले लगाओ। ये हुआ क्यूट टाइप का। लेकिन एकदम कितना खटता हूँ पैर में तेल नहीं लगाते, अरे जाओ तुम जाओ, जता रहे हो आप कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो दहेज भी नहीं लिया तुमसे तो एकदम दहेज भी कम लिया था, 15 लाख लिया था जबकि 20 लाख में बात हुई, और तुम यार कैसे कर रही हो, खाना भी तुम कैसे बना, ये सब। आपकी बीवी या पति मान लो प्यार में थोड़ा सुन भी लेगा, आप मान लो जताओगे तो, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुन्नस पलता रहेगा उनके माइंड में, तो वो पाइलअप होता है, ठीक है। सुनते 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 इतना इकट्ठा होगा और जब भयंकर लड़ाई होगी ना तो वो भी सुना देगा, ठीक है। तो खुन्नस को पाइलअप होने मत दो सामने वाले हस्बैंड या वाइफ के मन में, समझ रहे हो। तो तीसरा पॉइंट यही है कि जताओ मत। थोड़ा मोड़ा जताना चलता है कि यार मैं आपके लिए सज धज के थी, आप तो आई नहीं टाइम पे, मैं तो मेरा तो रोमांटिक मूड था तो आप आई नहीं, तो ये जताना चलता है कि आप सज धज के आई, नहा धो के बैठी हुई थी, रोमांटिक मूड था, पति आया नहीं ऑफिस, तो ये चलता है। लेकिन कमाने पे, लुक्स पे, दहेज पे, ये किया मैंने, वो किया तेरे लिए, ये किया, ये सब जो सीरियस जो जताने लगते हो सीरियस हो गए, ठीक है, बहसबाजी में, ये गलत है। अब बात करते हैं चौथे टिप्स का। चौथा टिप्स ये है कि फैमिली, एक दूसरे के फैमिली को कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए, इससे भी पति पत्नी में लड़ाई होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बहू हो घर की, ठीक है, मम्मी से आप बहस कर ली, पापा से, उसके पापा से कर ली, मतलब अपने सास ससुर को एकदम घटिया घटिया, ठीक है, और या पति को भी आके अपना मतलब सास ससुर का बुराई कर रही हो, पति तो थोड़ा थोड़ा आपको समझा देगा यार ठीक है छोड़ो ना यार, माँ है माँ है, लेकिन वो पति के मन में भी कुछ ना कुछ आपको लेकर नेगेटिविटी आ जाएगी, यार कैसी है यार मेरी बीवी है यार, मेरी माँ का बुराई करती है। अब वो पति है, उधर माँ को भी संभालना है, पत्नी को भी संभालना है, आपका तो केयर करेगा ही क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आई हो पराए घर में, समझ रहे हो। इसी तरह मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब फैमिली को, बहुत मर्द लोग भी हैं जो अपनी पत्नी के माँ बाप को गाली देते हैं कि तेरा बाप साला ये है, कुछ दिया नहीं दहेज में, ये किया वो किया, तेरा मेरा साला ऐसा है, घटिया है। तो आपकी वाइफ मजबूरन कुछ सुन लेगी वो अलग बात है, लेकिन भाई कोई भी लड़की नहीं सहती है ना भाई, नहीं सहेगी, मजबूरी में सह लेगी कि यार मेरे पति मेरे पापा को गाली दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। जब मौका मिलेगा आपकी बीवी सब खुन्नस सुना देगी। तो एक दूसरे के फैमिली को भी गाली वाली मत दो, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, समझ रहे हो। रेस्पेक्ट किया कीजिए, रेस्पेक्ट करो। अगर आपको अपने सास ससुर से प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप दोनों वाइफ हस्बैंड हो तो एक तरह बैठ के बात करो मैच्योरिटी से, ठीक है। जैसे आप वाइफ हो, आपको अपनी सास ससुर से प्रॉब्लम है, मन कर रहा है पूरा सुनाऊं, आप अपने हस्बैंड से बैठ के डिस्कस करो कि यार देखो मैं किचन में खाना बना रही थी तो मम्मी पता है क्या बोलती है कि तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं, क्या कैसा है, एकदम एकदम फालतू की लड़की पैदा करके दी, तो यार देखो मुझे ये पैदा वर्ड जो तुम्हारी मम्मी ने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता है, लगा यार प्लीज यार क्या करो। तो फिर पति भी कुछ सुझाव आपको देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पति घटिया हो ही नहीं सकता, होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन आप अपने से तो बेस्ट दीजिए, आप समझ रहे हो। अब बहुत लोग दामाद लोग भी होते हैं, मान लो जाते हैं ससुराल तो वो पूरा ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं मेरे को इतना खातिरदारी होना चाहिए। मान लो कुछ खाने पीने में थोड़ा हो गया, सलाद आपके लिए घट गया, तो उसमें अरे मैं दामाद हूँ मेरे लिए सलाद घट गया। ईगो मत रखिए फालतू का, ठीक है। आप अगर खुद को सोचोगे मैं दामाद हूँ, मैं भगवान जैसा, मैं पूजा करे मेरे को पत्नी के घर वाले मेरे को पूछें कि दम, इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो। तो फैमिली को उल्टा सीधा नहीं बोलना है एक दूसरे का, यही था चौथा टिप्स। अब बात करते हैं पांचवा टिप्स का। पांचवा टिप्स ये है कि हर टॉपिक में कोई जरूरी नहीं कि आप लोग घुसते रहो एक दूसरे का, मतलब हर टॉपिक पे बात करने की कोशिश मत करो। फॉर एग्जाम्पल वाइफ को बिग बॉस पसंद है, पति को बिग बॉस पसंद नहीं है, क्या जरूरी है बिग बॉस पे जिक्र करें। पति को क्रिकेट पसंद है, वाइफ को पसंद नहीं है क्रिकेट, अब वाइफ
मतलब क्रिकेट में घुसेंगे, रोहित शर्मा अच्छा नहीं है, विराट कोहली अच्छा नहीं है, या क्या दिन भर क्रिकेट देख रहे हो, छोड़ो ना, क्या क्या, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा स्पेस भी दीजिए कुछ कुछ चीजों। हर चीज, हर टॉपिक में घुसने की जरूरत नहीं है। हस्बैंड अपना ऑफिस में काम कर रहा है, अब वाइफ घुस रही है, क्या है ऑफिस में, क्या है, मीटिंग कितने बजे आ रही है, क्या करेंगे, देखो तब तक घुसना ठीक है जब तक सामने वाला इरिटेट ना हो जाए। मतलब लेट से मान लो हस्बैंड बोल रहा है मैं लेट से घर पहुंचूंगा, घर आऊंगा क्योंकि मीटिंग है, तो वहां थोड़ा मीटिंग का पूछ सकते हो, अच्छा मीटिंग यार अचानक स्टार्ट हो गया, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन पूछ रहे हो क्यों अचानक मीटिंग, कैसे, कैसा बॉस है तुम्हारा यार, मीटिंग में क्या बात होता है, बोलो ना क्या होता है, आप समझ रहे हो। अब हस्बैंड घुसने लगेगा, मान लो कि वाइफ खाना बना रही है, पूछ रहा है भिंडी बारीकी में काटी थी, बारीक करके काटी या मोटी मोटी भिंडी काटी, आलू डालने से पहले टमाटर डाली थी और नमक कब डाली, टमाटर के बाद डाली, कितना इरिटेटिंग होगा सुन के देखो। इसलिए कोई जरूरी नहीं कि हर टॉपिक पर बात करना है, अपना कुछ कुछ टॉपिक चुन लो मिल बांट के, ठीक है, कि इस टॉपिक पर बात करते हैं तो दिमाग खराब होता है, हम लोग की आर्गुमेंट हो जाती है। मान लो कि हस्बैंड है बीजेपी भक्त और वाइफ एकदम कांग्रेस भक्त, आप समझो, अब हस्बैंड को एकदम बीजेपी पार्टी पसंद है, वाइफ को कांग्रेस पार्टी पसंद है, अब पॉलिटिक्स पे बात ही मत कीजिए फिर, क्योंकि लड़ाई होगी। मैं कितने डिवोर्स, कितने ब्रेकअप्स देखा हूं जहाँ बीजेपी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप पार्टी के वजह से लड़ाई होके भाई टूटी है, मैं देखा हूं, मैं तो लव काउंसलर भी हूँ। कितने हस्बैंड, कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के आर्गुमेंट की वजह से लड़ते झगड़ते देखा हूं, तो मन मुटा हो गया भयंकर। तो कुछ अपना कॉमन टॉपिक चुन लो जिस पे हम लोग बात कर सकें, ठीक है। अब लोन लेना है, जैसे मान लो कि फैमिली लोन लेना है, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है पति और पत्नी मिल बांट के डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अकेले पति भी क्या ही लोन लेके वो करेगा, इसमें तो ऑब्वियस ही बात है पत्नी का भी डिस्कशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ कॉमन चीज है, जैसे बच्चों को किस स्कूल में दाखिला कराना है, कहाँ एडमिशन कराना है, ये सब टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। फैमिली में कुछ इशू है तो वहां बात कर सकते हो, लेकिन सबका अपना अपना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ कहीं वो मेकअप करने जा रही है, वो मेकअप आर्टिस्ट, तो हल्का सा पूछ लो कहाँ जा रही हो, अब मेकअप में यार फाउंडेशन कितने का खरीदी, ये खरीदी, और लड़ाई हो रही है, फाउंडेशन इतना जल्दी क्यों खत्म होता है, यार तुम बहुत खर्चा करती हो, बहुत खर्चा करवाती हो, आप समझ रहे हो। क्योंकि आप लोग का थॉट कहाँ नहीं मिलता है पता है, जब टॉपिक ही बेकार चल रहा है, ठीक है। कॉमन टॉपिक रखो जिसमें आप लोग अच्छे हो, नहीं तो हर टॉपिक में घुस रहे हो, हर चीज डिस्कशन कर रहे हो, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वहां थॉट्स, वहां आप लोग का माइंडसेट का टक्कर होगा, और वहीं होती है आर्गुमेंट, धीरे धीरे होती है भयानक लड़ाई झगड़ा, मतलब आप समझ रहे हो। तो इसलिए हर टॉपिक में घुसने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। अब बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट, छठा नंबर का पॉइंट, वो ये कि जब आप लोग की आर्गुमेंट हो रही हो ना, मतलब ड्यूरिंग आर्गुमेंट, मतलब जब आर्गुमेंट ऑनगोइंग है, अभी चल रहा है, उस समय तुरंत अपने आप को याद दिलाओ कि थोड़ा शांत रहना है, मन को शांत रखिए। जैसे मान लो कि पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, पति तुरंत ख्याल किया कि यार मैं, छोड़ो ना यार थोड़ा सुन लेता हूँ, ये चीज अगर पत्नी भी करे, ठीक है, तो सोचो कितना लड़ाई ऐसे ही रुक जाएगा, आप समझ रहे हो। ये वीडियो अगर आप लोग अपने लाइफ पार्टनर को दिखा सको, मतलब जो भी आपके हस्बैंड वाइफ है, तो और अच्छी बात है, दोनों मिलकर मेरा ये वीडियो देखो, ये वीडियो आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ को पटक दो, शेयर करो और लिखो कि जाके देखो इसका वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो तो क्या दोनों के लिए, अगर लड़ाई हो रही है उस समय अपने आप को याद दिलाओ कि यार थोड़ा ईगो दबा के मैं थोड़ा सुन लेता हूँ, या पहले सुन लेता हूँ फिर मैं लॉजिकल जवाब दूंगा, तो फिर सामने वाला समझेगा बात। आप लोग क्या करते हो ना, लड़ाई के दौरान एकदम वो बिग बॉस वाला कंपटीशन आ जाता है कि मेरे को आर्गुमेंट में हराना है सामने वाले को, ठीक है, मुद्दे से भटक के इलॉजिकल बात करने लगते हो एकदम, और अपना थेसिस झाड़ने लगते हो, आपको लगता है कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल देखो तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। खुद के मुंह से कुछ भी निकली हुई बात आपको लॉजिकल ही लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, तो लॉजिकल ये सही तो बोल रहा हूँ। आप भाई पति पत्नी हो यार, सामने वाले को आर्गुमेंट में हरा के क्या करोगे, ओवरऑल देखो तो रिश्ते की तो बैंड बजा रहे हो। तो उस समय शांत हो जाया करो, थोड़ा कम बोलो, या पहले सुन लो, सामने वाला मान लो कर रहा है, उस समय थोड़ा सुनो, लास्ट में बोलो हो गया तुम्हारा, मैं बोलूं। अगर दोनों एक मैच्योर तरीके से बैठ के डिस्कशन करो, ठीक है, कुछ लॉजिकल पॉइंट्स पे बात करो कि देखो यार लास्ट टाइम आपने मुझे गाली दिया था, माँ लगा के आपने मुझे गाली दिया था, मैं कुछ बोली नहीं, लेकिन आज आप फिर मुझे माँ लगा के गाली दे रहे हो, ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। इसमें देखो हस्बैंड फिर क्या बोलता है, क्योंकि अधिकतर बहुत पति लोग गाली वाली देता है, ठीक है, वो फिर अगर सॉरी वॉरी बोले तो ठीक है, फिर भी अगर गाली दे रहा है, ये कर रहा है, फैमिली को इन्वॉल्व कर दीजिए। आप अपने फैमिली से भी मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। पति घटिया है, अपनी सास ससुर से बात कीजिए, या अपनी मम्मी से भी बात कर सकती हो। मतलब अगर आप लोग संभाल नहीं पा रहे हो तो फैमिली को तब आप लोग इन्वॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फैमिली जो मम्मी पापा आप लोग हैं वो आप लोग से ज्यादा दुनिया देखे हैं, उनको ज्यादा समझ है, ठीक है। बहुत मैं देखा हूँ जो फैमिली डिस्कशन की वजह से चीजें सॉर्ट हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये छठा पॉइंट था। अब बात करते हैं सेवंथ पॉइंट, 7वां नंबर का पॉइंट, वो ये है कि जितना हो सके अपना बेस्ट दो रिलेशनशिप में।
जैसे मान लो कि आप पति हो, तो अपनी पत्नी के लिए या घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या कर सकते हो कि संडे को आप फ्री रहते हो तो अपनी वाइफ को या बच्चों के साथ डिनर पे ले जा सकते हो, एक मूवी दिखा सकते हो। मान लो बच्चे नहीं है तो और अच्छी बात है, वाइफ के साथ आप मूवी जा सकते हो, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में खिला सकते हो, या पूरा फैमिली के साथ आप जा सकते हो, या आप अपनी वाइफ को गिफ्ट दे सकते हो, जैसे वैलेंटाइन डे हो गया, या उनका बर्थडे हो गया, या कुछ फेस्टिवल हो गया, दिवाली, होली, या जो भी मुस्लिम व्यूअर भी है मेरे, तो आप लोग का भी जो आता है, जो क्रिश्चियन हो गया, क्रिसमस के टाइम, भाई आप लोग अपने पर्व के हिसाब से जो भी अपनी वाइफ के लिए आप गिफ्ट ला सकते हो, कपड़े हो गए, आप समझ रहे हो, मतलब क्या बेस्ट दे सकते हो, यही दे सकते हो। आप पत्नी हो तो क्या बेस्ट दे सकती हो। अगर आप जॉब नहीं करती हो तो अच्छा खाना बना के खिलाइए। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम नौकरानी की तरह खटो, नहीं, लेकिन सबका अपना अपना काम होता है, ठीक है। पति भी तो काम कर ही रहा है ना बाहर। टेस्टी टेस्टी खाना बनाइए, हेल्दी खाना बनाइए, ठीक है। आप भी अपना योगा वोगा करो, अपना बेस्ट दो, ताकि पति को लगे यार वाइफ का तो फिगर बिगड़ ही नहीं रहा है, हेल्थ पे ध्यान दे रही है। आप समझ रहे हो, ये सब भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पत्नी क्या होती है ना, एक टाइम वही कामकाजी महिला जैसा बन के एकदम हाँ ठीक है आत्मा ठंडा कर लेती है। आप समझ रहे हो, पति भी है तो भाई थोड़ा हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दो, पत्नी भी इंटरेस्ट ले, मतलब अपना जितना बेस्ट दे सकते हो, ठीक है। बेस्ट में वो भी होता है, रोमांस लाइफ भी होता है, इमोशनल भी आप कितना सामने वाले को खुश रखते हो, फिजिकली भी कितना खुश करते हो, जितना आप लोग का हैसियत है, हर इंसान का हैसियत होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, उतना आप कोशिश करो कि मैं बेस्ट दूं। मैं किसी के सामने गिरगिराने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेस्ट देना चाहती हूँ, प्लीज यार देखो मैं बेस्ट दे, वो नहीं, आप अपने साफ मन से बेस्ट दीजिए हर तरीके से, ठीक है। और एक और चीज, बेड पे अच्छा होना भी जरूरी है। पति पत्नी में मैं देखा हूँ, बहुत लोग होते हैं दिन भर लड़ाई किए, रात को कडलिंग करके सो गए, ठीक है, जैसे दिन भर लड़ाई कर रहे हैं, रात को गले लग के सो गए, भाई सब ठीक हो जाता है। बहुत लोग नफरत में आ जाते हैं, मैं छूंगा नहीं, मुझे मत छुओ, जाओ जाओ जहाँ से जाओ जाओ, ये गलत है, ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। पति पत्नी में होता है लड़ाई, मैं खुद शादीशुदा हूँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन नफरत पैदा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये था आप लोगों का, मतलब आप लोग के लिए 7 टिप्स। और जाते जाते एक और चीज, अब आप बोलोगे नहीं ये सब करने के बाद भी भाई लड़ाई होगी तो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, किसी चीज का गारंटी नहीं होता है, भगवान भरोसे भी छोड़ना होगा आपको बहुत सारा चीज, आप एफर्ट कीजिए। हालांकि इसी से आप लोग का जो मैंने 7 टिप्स बताया, यही अच्छे से फॉलो करोगे ईमानदारी से, और सामने वाले पार्टनर को भी ये वीडियो दिखाइएगा, तो भाई लड़ाई नहीं होगी, समझ रहे हो। थोड़ा सहना भी जरूरी है रिश्ते में, हर चीज सोचोगे मैं ही सुनाऊं नहीं होता है, आप समझ रहे हो। बाकी भगवान भरोसे आपको छोड़ना होगा, और सामने वाला पार्टनर का भी नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपका काम है अपना बेस्ट देना, तो आपकी तरफ से कोई चीज गलत नहीं होना चाहिए। आप ही जुबान आपका ही खराब है और आप चाह रहे हो सामने वाला अच्छा से बात करे, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ भी फैमिली रिलेटेड टिप्स, शादी रिलेटेड टिप्स, लव टिप्स, कुछ भी आप लेना चाहते हो, मेरे से काउंसलिंग लेना चाहते हो आप लोग, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आप लोग को काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़, मेरा एक और चैनल है ऑस्कर लव गुरु, उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस चैनल को भी जाइए आप लोग, सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी देख सकते हो। तो चलिए मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।